इन पे दबाव है कि जिस दिन ये दिल्ली सरकार के लिए काम करना शुरू कर देंगे उस दिन इनको ट्रांसफर करके भेज देंगे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। आप सोचिए ना, एक चुना हुआ मंत्री कह रहा है, लिखित में दे रहा है मुख्य सचिव को कि ये जो डीसिल्टिंग के आंकड़े अलग अलग एजेंसी दे रही हैं झूठे हैं। तो बीजेपी वाले जो आतिशी का इस्तीफा मांग रहे हैं, आपका इस्तीफा मांग रहे हैं, जितने मंत्री सबका इस्तीफा मांग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं इस घटना पर। डीसिल्टिंग मेरा काम नहीं है, ना मेरे विभाग का काम है, ना पीडब्ल्यूडी मेरे विभाग है, ना एमसीडी मेरा विभाग है, ना दिल्ली जल बोर्ड मेरा विभाग है। जब ये डीसिल्टिंग हुई नहीं और करोड़ों रुपए के टेंडर हुए तो मैंने कहा कि थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाए, यानी कि कोई एक स्वायत्त संस्था देखे, जांच करे। और जो अधिकारी हैं उनको कह रखा कि तुम एक पैसे का भी काम मत करो, बिल्कुल कोई काम मत करो, बिल्कुल दिल्ली को ठप कर दो और सवाल जो है आम आदमी पार्टी से पूछेंगे। तो यहाँ पे रखा ही शर्त पे गया है कि आपको दिल्ली सरकार के कामों को रोकना है। जो अधिकारी थोड़ा भी अच्छा काम कर रहा होता है उससे अच्छे डिपार्टमेंट लेके उसको साइड में कहीं पे लगा दिया जाता है। हमारे साथ दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं और जो राजेंद्र नगर की घटना हुई है जिसमें 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत हुई है उसको लेकर रोष है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी दिल्ली सरकार के मंत्रियों का इस्तीफा मांग रही है। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। एलजी साहब गए तो एलजी साहब को भी प्रदर्शन में हूट किया गया, उन नारे लगाए गए कि एलजी वापस जाओ। हमारे साथ सौरभ भारद्वाज खुद मौजूद हैं। कल आपका एक वीडियो आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया सौरभ जी, उसमें आप अधिकारियों से कह रहे हैं कि आपने बहुत पहले शिकायत की थी पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। पहले उस वीडियो के बारे में बताइए और फिर ये भी बताइए तफसील से कि राजेंद्र नगर की घटना का जिम्मेदार कौन है असल में। देखिए, ये वीडियो जो कल मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया, ये वीडियो 28 जून का है, यानी कि आज से करीब 1 महीने पहले का। वो मीटिंग दिल्ली के अंदर यमुना की डिसिल्टिंग और मॉनसून्स में होने वाले वाटर लेगून के बारे में ही थी। उसके अंदर मैं था, आतिशी थी, गोपाल राय जी थे, इमरान भाई थे, हमारे 4 मिनिस्टर्स थे, ब्यूरोक्रेसी के सारे बड़े बड़े अफसर थे, सारे आईएएस ऑफिसर्स, जिसमें चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार थे, पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनवर आसू थे, सीईओ जल बोर्ड भी अनवर आसू हैं, एसीएस यूडी मनीष गुप्ता थे, एसीएस इरिगेशन फ्लड कंट्रोल नवीन चौधरी थे, एमसीडी के कमिश्नर अश्विनी कुमार हैं, सब आपको उसमें बैठे हुए दिखेंगे। बैठक में मैंने ये कहा कि भाई ये जो हर साल डिसिल्टिंग की बात आप करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो डिसिल्टिंग होती है। और इस साल खास तौर पे मैं दिल्ली में घूमता रहता हूँ। अब देखिए, अगर आप दिल्ली की मेन गलियों में निकलते हैं, रोड से निकलते हैं, तो डिसिल्टिंग का एक अपना तरीका है कि आपको जगह जगह जो है सिल्ट की ढेरी दिख जाएगी कि मतलब ये सिल्ट निकाल के रखी गई है, अब ये सूख रही है, और लोग आपको फ़ोन करते हैं कि भाई हमारे घर के सामने सिल्ट छोड़ दी है, सिल्ट को निकालो, इस सिल्ट को उठाओ। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मुझे अपने व्यक्तिगत तौर पे मालूम है कि डिसिल्टिंग नहीं हुई। मैंने इनसे कहा कि भाई डिसिल्टिंग जो है आपकी कागज़ों पे हो रही है, चाहे वो एमसीडी की हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हो। और इस डिसिल्टिंग के वेरिफिकेशन के लिए मैं उस वक्त तक, जब हम 28 जून को बैठे हुए थे, उस वक्त तक मैं कई बार मुख्य सचिव को पत्र लिख के चुका हूँ। आप सोचिए ना, एक चुना हुआ मंत्री कह रहा है, लिखित में दे रहा है मुख्य सचिव को कि ये जो डिसिल्टिंग के आंकड़े अलग अलग एजेंसी दे रही हैं झूठे हैं, इनकी थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाए। डिसिल्टिंग मतलब दर्शकों को बता दें कि जो गाद निकालते हैं नाले ताकि साफ हो जाए, बारिश का पानी ना जमा हो, भर के सड़क पर ना आए। जी, मैं सौरभ जी बता दूं आपके दर्शकों के लिए, नालियों की सफाई मॉनसून से पहले एक बड़ी प्रक्रिया होती है। आप जल भराव ना हो वो तभी सुनिश्चित कर सकते हैं जब जो नालियां हैं, जो बड़े नाले हैं, उनमें से गाद निकाली जा सके। गाद निकालने के लिए अलग से टेंडर किए जाते हैं करोड़ों रुपए के, और गाद निकाल के वो फेंकी जाती है ताकि नालियां खुल जाए और पानी निकल जाए। जब ये डिसिल्टिंग हुई नहीं और करोड़ों रुपए के टेंडर हुए तो मैंने कहा कि थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाए, यानी कि कोई एक स्वायत्त संस्था देखे, जांच करे कि डिसिल्टिंग वाकई में हुई है नहीं हुई है। और ये बात सिर्फ मैंने नहीं कही है, ये बात दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में कही गई है कि डिसिल्टिंग के जितने भी काम होते हैं इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट की जाए। ये मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। तो जब मैं उस मीटिंग में बैठा था तो मैंने सबसे पहले मुख्य सचिव को पकड़ा। मैंने कहा, नरेश जी, मैं आपसे कई बार ये बात कह चुका हूँ कि ये डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाए, क्योंकि ये डिसिल्टिंग सिर्फ कागजों पे हो रही है। तो उन्होंने हाँ हूँ हाँ करके बात गोलमोल कर दी।
फिर मैं पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी अनवर आसू के पास आया। अब क्या है कि ये जो 28 जून से पहले एक मीटिंग हमारी जो है 10 जून को भी हुई थी, उसमें भी मैं, आतिशी और ये तमाम अफसर थे। उसमें भी मैंने ये बात कही थी, उसके भी मिनट्स मेरे पास हैं कि भाई ये जो डीसिल्टिंग है, जो गाद लगाने का काम है, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, ये आप नहीं कर रहे हैं, इसकी लिस्ट मुझे दो। मैंने कहा कि भाई आप तमाम नालियों की लिस्ट मुझे दे दो, मैं कराऊंगा अपने लेवल पे इनकी जांच कि कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो रही है। इन्होंने मुझे वो लिस्ट नहीं दी। मैंने 13 तारीख को दोबारा लिखा मुख्य सचिव को कि भाई लिस्ट देनी थी, आपकी लिस्ट नहीं आई। बड़ी मुश्किल से पीछे पड़ने पे इन्होंने मुझे 20 तारीख को लिस्ट दी। 23 और 24 जून को मैंने अपने एरिया के अंदर अपने लोगों को कहा, RWS के लोगों को कहा कि भाई आप इसको वेरीफाई करिए, पीडब्ल्यूडी कह रहा है कि इस नाले की सिल्ट निकाल दी है, आप वीडियो बना के मुझे भेज दो कि सिल्ट निकली या नहीं निकली। इससे ज्यादा बड़ा जनतांत्रिक चीज क्या हो सकती है। लोगों ने वीडियो बना के मुझे 23 तारीख को भेजे। 23 तारीख की डेट के वीडियोस मेरे व्हाट्सएप पे अभी भी पड़े हुए हैं। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता कि वो वीडियो जो है बाद के हैं, वो 23 तारीख के मेरे उसमें हैं अभी भी। मैंने वहीं पे प्रोजेक्टर में इन तमाम IAS अधिकारियों के सामने प्रोजेक्टर पे चलाए वो वीडियो। मैंने कहा आपकी जो ये रिपोर्ट है वो कहती है कि ये नाला 100% साफ हो गया है, इसकी सिल्ट निकाल दी है। वीडियो दिखा रहा है कि आप वहां गए ही नहीं है, सिल्ट निकाल दी तो बहुत बड़ी बात है, आपका अधिकारी वहां गया ही नहीं है, काम ही नहीं हुआ है, तो आप इसके ऊपर कार्रवाई करो। तो वो फिर बात को जो है गोलमोल करने लगे। और फिर मैंने कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ, 2023 में भी मैंने इसी तरीके के वीडियोस बनाए थे और ये पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनवर आसू को बाकायदा वीडियोस मैंने पेन ड्राइव में डाल के भेजे थे, लिखित में कंप्लेंट की थी कि ये जो है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, डिसिल्टिंग नहीं हुई है, कार्रवाई की, कोई कार्रवाई नहीं की। तो सवाल ये उठता है कि अगर अधिकारी खुल के भ्रष्टाचार करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें क्यों बचा रही है भाई? क्या वो उनके रिश्तेदार हैं? या तो भारतीय जनता पार्टी भी पैसे ले रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो आपके इस्तीफा मांग रही है, दिल्ली में आप चुने हुए मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी से मेरा सिर्फ ये सवाल है, मैं एक युद्ध, देखिए डिसिल्टिंग मेरा काम नहीं है, ना मेरे विभाग का काम है, ना पीडब्ल्यूडी मेरे विभाग है, ना MCD मेरा विभाग है, ना दिल्ली जल बोर्ड मेरा विभाग है। मैं एक UD मिनिस्टर होने के नाते जितने भी लोग डिसिल्टिंग करते हैं मैंने उनको लिखित में पूछा कि भाई डिसिल्टिंग का स्टेटस दो। तब से ये कहानी शुरू हुई और क्योंकि मैं उस मीटिंग में बैठा हूं तो मैंने उसके अंदर सवाल उठाया। ठीक है, अब साफ सबूत दे दिए मैंने, मीटिंग के अंदर सबूत दे दिए। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूं, मुख्य सचिव जो हैं वो चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी हैं दिल्ली के, चीफ विजिलेंस ऑफिसर ने क्या कोई पीडब्ल्यूडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे कार्रवाई की? क्या उन्होंने कोई जांच की? नहीं की। अब सवाल ये होता है कि जब एक मंत्री कह रहा है कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सबूत दे रहा है, आप उस पर जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उस भ्रष्टाचार के अंदर आप भी मिले हुए हैं, आपको भी पैसा मिल रहा है, या दूसरा ये कि आप चाहते हैं कि दिल्ली में डिसिल्टिंग ना हो, दिल्ली में जगह जगह जलभराव हो, लोगों को दिक्कत हो, कोई मरे, कोई बीमार हो और बदनाम अरविंद केजरीवाल हो, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार हो। तो सौरभ जी, राजेंद्र नगर में जो 3 बच्चे मरे, इसकी जिम्मेदारी किसकी फिर? क्योंकि सुन लीजिएगा, अधिकारी हम सबको पता है कि LG साहब की सुनते हैं, चीफ सेक्रेटरी सुनते हैं, आपके सचिव भी, हेल्थ सेक्रेटरी भी LG साहब की सुनते हैं, आपकी नहीं सुनते हैं, अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी भी आपकी नहीं सुनते हैं, LG साहब की सुनते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन MCD में तो मेयर आपका है, MCD में आप चुन करके आए हैं, दिल्ली में सरकार आपकी है, तो जिम्मेदारी किसकी? सब एक दूसरे पर अगर आरोप लगाते रहेंगे फिर तो दिल्ली पिसेगी बीच में, और पिस रही है। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि जो अधिकारी वहां दोषी है आप उसको फांसी पे चढ़ा दो, हम नहीं बचाएंगे, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। अब आप एक बात बताइए, कमिश्नर बच्चे वहां बैठे हैं, वो सारे IAS के पढ़ने वाले बच्चे हैं? UPSC कोई ऐसा तो नहीं है कि वो सड़क पे चलने फिरने वाले लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं कि किसकी जवाबदेही किस चीज की है। वो बच्चे क्या कह रहे हैं? वो बच्चे कह रहे हैं MCD कमिश्नर का इस्तीफा दो। तो MCD कमिश्नर को क्यों नहीं हटा रही भारतीय जनता पार्टी? MHA है, MHA ने बिल लाके यूनिफिकेशन की MCD की, डायरेक्टली MHA के अंडर आती है MCD, दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आती है, सब जानते हैं। जब MHA के अंदर MCD आती है, MHA डिसाइड करती है कि कौन MCD का कमिश्नर बनेगा, कौन वहां DC लगेगा, कौन वहां एडिशनल कमिश्नर मतलब लगेगा। गृह मंत्रालय, अमित शाह जी का मंत्रालय। तो MHA क्यों नहीं जो है उस अधिकारी को, मैं नहीं कह रहा कि उनकी जिम्मेदारी है, बच्चे वहां के कह रहे हैं, IAS एस्पिरेंट्स वहां पे कह रहे हैं कि अश्विनी कुमार जो हैं उनका इस्तीफा चाहिए। तो MHA किस चीज का इंतजार कर रही है? MHA कार्रवाई कर ले। दूसरी बात, चलिए मैं एक
मंत्री के तौर पे ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कमिश्नर के लेवल तक ये बात ना गई हो, क्योंकि वो कमिश्नर नए हैं। और कोई तो जांच हो, कोई तो बड़े बड़े अधिकारियों की। अब आप जेई और एई को सस्पेंड कर देंगे तो ये तो सबसे आसान काम है। जेई एई को तो आप वैसे ही सस्पेंड कर सकते हो, जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। हाँ, तो जूनियर इंजीनियर को तो ये कीमत है क्या एक 3 बच्चों की जान की? ये एक जूनियर इंजीनियर को आपने सस्पेंड कर दिया और बाद में चुपचाप जो है उसको बहाल कर लोगे। सौरभ जी, मतलब एमसीडी के जो कमिश्नर हैं वो मेयर की नहीं सुनते जो आपकी? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर कई हजार दुकानें सील हो गई थी, आपको पता होगा। हाँ। उनका मुकदमा चला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक जुडिशियल कमेटी बना दी। उस जुडिशियल कमेटी ने ये फैसला कर दिया कि ये डीसीलिंग जो थी वो गलत थी, डीसील हो जानी चाहिए। मेयर ने लिखित में कमिश्नर से कहा कि भैया अब इनका मुकदमा खत्म हो गया, इनको अब डीसील करो। नहीं कर रहा कमिश्नर। हाउस ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि इन दुकानदारों की बेचारों का रोजगार खत्म हो गया, इनकी अब दुकानों को डीसील कर दो। नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसको पता कि ये मेरा क्या कर लेंगे, ये मेरे को सिर्फ लिखित आदेश दे सकते हैं, मैं मानूं ना मानूं मेरा क्या कर लेंगे। आज जो पूरा का पूरा जो प्रशासनिक तरीका भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में बनाया वो ये है कि साहब देखिए, अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो सवाल पूछने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार है, और जो अधिकारी हैं उनको कह रखा कि तुम एक पैसे का भी काम मत करो, बिल्कुल कोई काम मत करो, बिल्कुल दिल्ली को ठप कर दो और सवाल जो है आम आदमी पार्टी से पूछेंगे। इसीलिए मैंने वो वीडियो डाले हैं। मैंने देखा। क्या होता है सौरभ जी, लोगों को पता ही नहीं प्रशासन कैसे काम करता है। मीटिंग में क्या होता है, हमारे पास भी लोग आते हैं, कहते हैं ए भैया तू तो मंत्री है, तू फोन कर दे हो जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि मंत्री के फोन की पता नहीं कितनी बड़ी कीमत है। और मैं उनको बता रहा हूं, कम से कम उनको पता तो चले कि देखो ये मीटिंग है, सारे बाबू बैठे हैं, बड़े से बड़े अधिकारी बैठे हैं, मंत्री के नहीं और नहीं सुन रहे, सामने नहीं सुन रहे, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग आप कर नहीं सकते, पनिशमेंट आप दे नहीं सकते, सब एलजी साहब देते हैं। बिल्कुल। अब जैसे आपके कैमरामैन है, ये कैमरामैन आपके सुपुर्द किया है आपकी कंपनी ने, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कि भाई जहां सौरभ शुक्ला बैठे होंगे उधर ही कैमरा लगाना है, ठीक है। अब मान लो हम दोनों तो यहाँ बात कर रहे हैं और ये कहे यार इसकी तो बिना बात, ये कैमरा लेके घूमने फिरने लगे, तो आपका वीडियो बनेगा? नहीं बनेगा। और ये कहे कि तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि आप इसकी ना तो शिकायत कर सकते, ना इनको हटा सकते, ना आप उनकी तनख्वाह कम कर सकते, ना आप इनको निकाल सकते। आपका ड्राइवर भी आपको नहीं ले जाएगा। आप अपने ड्राइवर को बोलोगे भाई मेरे को चांदनी चौक ले जाओ, वो आपको मेहरौली ले जाएगा। आपको सरकारी ड्राइवर तो सुनता है ना? आप नहीं, ड्राइवर तो सुन रहा है अभी तक ड्राइवर तक। और मैं आपको ये बताऊं, ये जितने भी अधिकारी हैं, ए जे एक्सीएन चीफ इंजीनियर, ये लोग ठीक हैं, ये लोग काम करना चाहते हैं। आईएएस अधिकारी भी काम करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि जनता के दुश्मन है, ये करना चाहते हैं, मगर इन पे दबाव है। इन पे दबाव है कि जिस दिन ये दिल्ली सरकार के लिए काम करना शुरू कर देंगे उस दिन इनको ट्रांसफर करके भेज देंगे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो यहां पे रखा ही इस शर्त पे गया है कि आपको दिल्ली सरकार के कामों को रोकना है। जो अधिकारी थोड़ा भी अच्छा काम कर रहा होता है उससे अच्छे डिपार्टमेंट लेके उसको साइड में कहीं पे लगा दिया जाता है। और जो अधिकारी सबसे ज्यादा काम रोकता है, जैसे अनवर आसू, उनको दिल्ली के सबसे अहम 2 महकमे दे रखे हैं, पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड। तो बीजेपी वाले जो आतिशी का इस्तीफा मांग रहे हैं, आपका इस्तीफा मांग रहे हैं, जितने मंत्री सबका इस्तीफा मांग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं इस घटना पर, उनको क्या कहेंगे आप? उनको क्या कहना है? देखिए वो तो पॉलिटिकल लोग हैं, उनको क्या कहना है, उनको सब मालूम है, उनको सबकी जानकारी है। मैं उनसे कहता हूं कि भाई तुम ये बताओ कि जिन अधिकारियों ने डिसिल्टिंग नहीं करी उनको तुम क्यों बचा रहे हो, बीजेपी क्यों बचा रही है उसको? जिस आईएएस अधिकारी के सामने पता चल गया कि उसने डिसिल्टिंग नहीं करवाई, उसको भारतीय जनता पार्टी क्यों बचाना चाह रही है? सौरभ जी, दिल्ली में इतने साल रहते हो, अगर आपको हम 12-13 साल से तो जानते ही हैं, दिल्ली में सर्दियों में पोल्यूशन इतना हो जाता है कि ऑडिबल लगाना पड़ता है, आदमी खांसता है। गर्मी में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, पानी की समस्या हो जाती है कि हथनी कुंड बैराज से पानी नहीं आ रहा है, लोगों के घर 2-2, 3-3 दिन पीने का पानी नहीं आता है। बरसात होती है तो घरों के अंदर पानी आ जाता है। पिछली बार देखा, इस बार राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी चला गया। तो दिल्ली में तो ऐसा कहें तो दिल्ली में जो लोग हैं रहने वाले, उनकी तो जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं आम दिल्ली वाले की। देखिए इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहली बात, जैसे पोल्यूशन जितना दिल्ली में होता है उतना ही आगरा में होता है, और लगभग उतना ही जो है राजस्थान के कई इलाके हैं उनमें होता है, उतना ही नोएडा में होता है, उतना गुड़गांव में होता है, उतना फरीदाबाद में होता है। दिल्ली क्योंकि राजधानी है इसलिए लोगों की थोड़ी आकांक्षाएं यहाँ ज्यादा रहती हैं, मीडिया की नजर ज्यादा रहती है। नहीं, आपकी सरकार से उम्मीदें भी ज्यादा हैं क्योंकि आपने उम्मीदें जगाई भी ज्यादा। बात, मगर समस्या ये है कि जिस तरीके की केंद्र सरकार है वो सिर्फ हमें ही नहीं, अगर केरल के अंदर लेफ्ट की सरकार है तो उसको परेशान करना है,
बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार है, उसको दुखी करना है। पंजाब के अंदर भगवंत मान साहब हैं, उनके बिल रोक देने हैं। चेन्नई तमिलनाडु के अंदर स्टेलिन है, उनके बिल रोक देने हैं। हर जगह जहां हो सकता है वहां पे चुनी हुई सरकारों के काम रोकना, उनका फंड रोक देना, उनके बिलों को रोक लेना, हर तरीके के हथकंडे अपना रही है। तो आपने सुना सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार के मंत्री, उनके जवाब। उनका कहना है कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, नाले साफ कराने के काम नहीं किए गए, डीसिल्टिंग यानी नालों को साफ करना मानसून से पहले, और नाले साफ होते तो सड़क पर पानी नहीं भरता और वो पानी बेसमेंट में नहीं जाता जिसमें डूब करके बच्चे मर गए। आखिरी सवाल, एमसीडी ने परमिशन दी थी उस बेसमेंट में स्टोर रूम बनाने की, वहां पर लाइब्रेरी चल रही थी और हम सबको पता है वहां पर तमाम आईएएस कोचिंग चल रही है और सबकी बेसमेंट में लाइब्रेरीज हैं, कुछ सील भी किए हैं एमसीडी ने, लेकिन तब हरकत में क्यों आता है पूरा सिस्टम जब कोई घटना हो जाती है? पहले से ये चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों नहीं रखे जाते हैं? देखिए, मोटे तौर पे तो भ्रष्टाचार है। अब समस्या ये है कि चुनी हुई सरकारों की इन्होंने सुननी बिल्कुल बंद कर रखी है। मैं आपको अपने एरिया का एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको 1 दर्जन पत्र दिखाऊंगा, 1 दर्जन पत्र जो मैंने कमिश्नर को लिखे हैं। ये वाले कमिश्नर नहीं, इनसे पहले ज्ञानेश भारती को। और क्या लिखा है, एक यूडी मिनिस्टर लिख रहा है कमिश्नर एमसीडी को कि भाई मेरे इलाके के अंदर ये आवारा गाय घूम रही हैं, कूड़ा खा रही हैं, मर रही हैं, इनको गौशाला में भेजो। नहीं किया, काम ही नहीं किया। 1 दर्जन पत्र लिख दिए मैंने कमिश्नर को, नहीं कर रहे। क्या कर लोगे? वो कहते हैं कि क्या कर लेंगे, कर क्या लेंगे, हमारा पत्र ही तो लिख सकते हैं। आज भी ये सीलिंग अगर मैं कहता ना तो सीलिंग नहीं होती। आज ये सीलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि आज ये मीडिया के अंदर मामला है। आज मेयर जो कह रही है वो मानना पड़ेगा, वरना मीडिया सवाल पूछेगी, इसलिए ये सीलिंग हो रही है। वरना मेयर तो कब से जो है करीब हजारों दुकानों की डीसीलिंग की बात कर रही है, कमिश्नर सुन ही नहीं रहा है। ये सिर्फ आप लोगों का दबाव है जिसकी वजह से आज ये सीलिंग हो रही है, वरना एमसीडी के अधिकारियों को पता है दशकों से, आज कोई नहीं ये जो है ये सेंटर खुल गए, दशकों से 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार है एमसीडी में, दशकों से ही सारे के सारे सेंटर चल रहे हैं और इसके अंदर सारी कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं। तो अब आपके सामने है जो बीजेपी कह रही है, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं अंतोगत्वा 3 बच्चे मरे हैं, आगे ना मरे इसके लिए अभी तो बहुत सारी खींचतान चल रही है। वो बीजेपी वाले जाकर के इस्तीफा मांग रहे हैं, आतिशी का, मेयर का इस्तीफा मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी सौरभ भारद्वाज ने वीडियो जारी कर दिया जो उनके हैंडल पर सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। अधिकारियों से कह रहे हैं कि मैंने आपसे कहा था, शिकायत की थी कि नाले साफ नहीं हो रहे हैं। उसमें एक अधिकारी कह रहे हैं आई विल लुक इनटू इट, मैं उसमें देखूंगा। तो फिलहाल अब आपको तय करना है दिल्ली वालों को और देश वालों को कि उनको किसकी बात सुन करके मान करके अपनी राय बनानी है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।